तो वही पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाला था जो ये ईरान वॉर चल रहा है, और चीन फिलहाल जिस पोजीशन में है वो अमेरिका को खुल के जवाब दे रहा है। तो ठीक है, भारत की नीति भी चाइना के जैसी है। भारत जिस दिन अच्छा एक इतना तेज किया ना, मैं कभी कभी साला सरप्राइज हो जाता हूँ यार कि ये देश कभी एक गरीब देश हुआ करता था जस्ट आज से 30-35-40 साल पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और मैं हूँ एक योगा टीचर जो पिछले 17 साल से चाइना में योगा टीचिंग कर रहा हूँ। और स्वागत है आपका मेरे आज के एक्साइटिंग ब्लॉग में है। तो भाई ये देख लो, चाइना में स्ट्रीट जो है कैसे साफ की जाती है। ठीक है, ये देख लो, इस तरीके से स्ट्रीट चाइना में साफ की जाती है। तो भाई पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाला था जो ये ईरान वॉर चल रहा है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा चाइना में, पेट्रोल। चलो बात करते हैं कि ईरान वॉर पे जो अमेरिका की इस समय स्थिति है वो क्या है, चाइना की स्थिति है वो क्या है और भारत की स्थिति है वो क्या है। तो भाई चलो अमेरिका की स्थिति के बारे में बात करते हैं। अमेरिका की स्थिति ऐसी है कि अब उससे ये ईरान वॉर ना तो घूटा जा रहा है ना थूका जा रहा है। वो बोलते हैं ना अटक गया उसके यहाँ पर। बहुत साले चौधरी बनते हैं। अगर हिस्ट्री देखो ना अमेरिका की आप, तो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद से आज तक अमेरिका ने कभी कोई युद्ध जीता ही नहीं है भाई। नहीं, तुम चाहे वियतनाम वॉर लगा दो, वहाँ से बुरी तरीके से साले हार के आए थे, 50-60 हज़ार सैनिक उनके मारे गए थे। अब चाहे तुम अफ़गानिस्तान वॉर लगा लो, 20 साल तक वहाँ रहे, फिर उसके बाद उसको तालिबान को दे दिया है। अब ये इराक वॉर, अब ये ईरान वॉर, हर जगह ये मुँह की ही खाते हैं। जाएंगे, बम फोड़ेंगे, वहाँ पे नाश वास कर देंगे सब कुछ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ देंगे। और ये उन्हीं के साथ करते हैं जिनके पास मतलब परमाणु हथियार नहीं है। ठीक है ना, कि वेस्टर्न कंट्री वाले साले, अमेरिकन, यूरोपियन, बहुत तेज लोग, ये बस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में देखना चाहते हैं। 1 मिनट में रोड क्रॉस करने के लिए। हाँ, फिलहाल चाइना देखो भाई तुम। हाँ, मस्त मौसम एकदम। ये सामने जो देख रहे हो ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे स्लो ट्रेन रुकती है, बुलेट ट्रेन की जो है दूसरा स्टेशन है यहाँ। तो ठीक है, भारत की नीति भी चाइना के जैसी है। भारत जिस दिन अच्छा एक $10 ट्रिलियन के ऊपर की इकोनॉमी जिस दिन बन जाएगा भारत, उस दिन यूएस को 2 टूक जवाब दिया जाएगा। देखना, तो फिलहाल भारत एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है भाई। ठीक है, तो भारत की स्थिति तो ये है, चुप बिल्कुल। अभी जो भी चल रहा है वर्ल्ड में, अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करो, इकोनॉमी को बढ़ाओ। और चीन फिलहाल जिस पोजीशन में है वो अमेरिका को खुल के जवाब दे रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और इस युद्ध से चीन को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। क्योंकि भाई ईरान सिर्फ चाइनीज़ जो जहाज़ हैं तेल के, गैस के, सिर्फ ईरान उनको ही अलाउ कर रहा है। और शायद मैंने सुना भारत के भी कुछ जहाज़ों को वो छोड़ रहा है। लेकिन जिस लेवल पर चाइना के जहाज़ों को छोड़ रहा है ना, चाइना को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चाइना ने अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग बना दिया, जहाँ जहाँ यूएस को चारों तरफ से घेर के यूएस की लेनी देनी कर रखी है। और मैं खुश हूँ, कम से कम कोई देश तो है इस दुनिया में जो यूएस के समझ रहे हो ना, उंगली करके बैठा है, रसिया और चाइना। यार चाइना ने डेवलप कितना तेज किया ना, मैं कभी कभी साला सरप्राइज हो जाता हूँ यार कि ये देश कभी एक गरीब देश हुआ करता था जस्ट आज से 30-35-40 साल पहले। 40 नहीं, 30 साल पहले आई गेस गरीब हुआ करता था। और आज इतना ज़्यादा डेवलपमेंट यार, क्योंकि इनके पास परमाणु हथियार आ गए थे। ठीक है, और बहुत पुराना देश है, 5000 साल से पुरानी इनकी हिस्ट्री है, जैसे हमारी है। भारत की हिस्ट्री इतनी पुरानी है, और भारत ने जो परमाणु बम बनवा दिए ना भाई, बच गए हम। वरना ये वेस्टर्न कंट्री वाले हमें कभी चैन से जीने नहीं देते, अभी भी नहीं जीने दे रहे हैं। लेकिन अब उनका भारत के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब उनको भारत की नींद है। आपको भले लग रहा होगा कि भाई ट्रम्प जो है बोलने पे लगा हुआ है इतना कुछ भारत के लिए, कि भारत को हम तेल मिलने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भारत सब कुछ कर रहा है, चुपचाप खरीद रहा है। तेल भी रसिया से कम्प्लीटली खरीदा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
सब कुछ कर रहा है भारत, खाली उसका जवाब नहीं दे रहा है ट्रम्प का ना, क्योंकि वो पागल आदमी है साला। आज कल बोलेगा कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, तो उसके पीछे भारत की डिप्लोमेसी क्यों अपनी जुबान को ख़राब करे, राइट? वो सबके लिए ही बोल रहा है, तो पॉलिटिक्स करके कोई दिक्कत नहीं है। भारत अपनी एक बेस्ट पोजीशन पे है, और जहाँ तक मुझे लगता है ना, भारत जो है चाइना की पॉलिसी को अपना रहा है, क्योंकि आज से 30-35 साल पहले भी चाइना भी चुपचाप अपना डेवलपमेंट कर रहा था, चुपचाप कर रहा था भाई। उसने यूएस के सामने कभी कुछ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला। एक बार अफ़गानिस्तान में जो है, जब ये यूएस आर्मी थी, उनका युद्ध चल रहा था, तो भाई उन्होंने चाइनीज़ एम्बेसी के पास जो है बम फोड़ दिया यूएस वालों ने, ठीक है? तो उस समय मैं चीन में ही था। ये बात मैं तुम्हें शायद कब की होगी यार, ये 2011-12 की बात है। 12 में था, उसमें मेरे एक चाइनीज़ से बात हुई थी, तो वो चाइनीज़ लेडी बोल रही थी कि यूएस ने ऐसा करा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबल, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चुप है, डेवलपमेंट। और आज की डेट पे इन्होंने बिल्कुल डेवलप ऐसा कर दिया है कि यूएस एक बात बोलता है, ये उसको 100 बात सुनाते हैं। तो भाई, तो ये था भाई मेरा अपना व्यू। मेरे हिसाब से जो पॉलिसी चाइना ने अपनाई थी 30-35 साल पहले, यूएस को कोई भी जवाब ना देने की, वैसे ही पॉलिसी भारत अभी अपना रहा है, बहुत अच्छी तरीके से अपना रहा है। यूएस को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जंगी जुआनी इस लड़ाई में फंसने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप अपनी तरक्की करते रहो। जिस दिन तुम $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाओगे, उस दिन हम अपना जवाब देना शुरू कर देंगे यूएस को, ठीक है? अभी उसको पागल को पगलाने दो, ठीक है? वो पागल हो रखा है, तो वो ट्रम्प, तो उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यही लगता है। और अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। भारत की सिचुएशन अच्छी है, ठीक है? चाइना की सिचुएशन अच्छी है, रसिया की सिचुएशन अच्छी है। बहुत सारे ऐसे देश जिनकी अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इनफैक्ट आ चुकी है। और अभी तो 1 महीना और रुको आप। तो भाई, ये था मेरा वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मैं सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा। चलो भाई अंदर।